हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं सर इमरान कादिर आपका होस्ट जो हमारे चैनल है इमरू टेक की जानिब से मैं आज आपको फ़ोटोशॉप की सेकंड क्लास के हवाले से बताऊंगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए हम बढ़ते हैं फ़ोटोशॉप की सेकंड क्लास की जानिब। तो जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में इसका यूज़र इंटरफेरेंस बताया था फ़ोटोशॉप का, अब जो हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे वो है इसके शॉर्टकट्स के हवाले से। तो पहली शॉर्टकट है हमारे पास है कंट्रोल एन। आप फाइल पर भी जाकर न्यू फाइल ले सकते हो यहाँ पे, और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल ओपन करने के लिए आपके पास ये शॉर्टकट है। यहाँ से आपको फ़िलहाल जो है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लेना है फ़ोटो लेना है, और इसकी साइज़ जो ना आपको लेनी है पोर्ट्रेट 5x7 यहाँ से। और रेजोल्यूशन जो आपने रखना है वो अगर आप 300 रखते तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन देखिए 300 के अंदर इसकी साइज़ 9.01 MB हो रही है। तो फ़िलहाल मैं इसको 72 कर लेता हूँ। और कलर मोड जो मैं यूज़ करूँगा वो यूज़ कर रहा हूँ RGB। इसमें एक और कलर दिया हुआ है, इसका नाम है CMYK और एक ग्रे स्केल है। RGB इज़ एक्सटेंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, CMYK इज़ एक्सटेंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, और ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट को शो करता है। तो आपने फ़िलहाल इसको RGB पे रखना है, रेड ग्रीन ब्लू पे। देखिए मैंने 5x7 रखा और रेजोल्यूशन 772 रख के ओके कर दिया। अब मैं डायरेक्ट इमेज ओपन करूंगा जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ओ इज़ एक्सटेंड फॉर ओपनिंग एन इमेज, या आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। तस्वीर ओपन करने के लिए आपने कंट्रोल O दबाना है। यहाँ पर आकर मैं कोई भी तस्वीर को ओपन कर रहा हूँ, जिससे मैंने एक तस्वीर को यहाँ पे ओपन कर लिया। अगर आपको तस्वीर की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी है तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल M, मैंगो वाला M। कंट्रोल M दबाने के बाद यहाँ पे कर्व होता है, इसके मुतालिक हम डीपली आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है जिसमें हम खाली बेसिक फ़ोटोशॉप सीखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट आगे के ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें हम एडवांस से लेकर बहुत एडवांस तक हम जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसमें कंट्रोल M दबाने के बाद यहाँ से हम कर्व को ऊपर कर देंगे, जिससे आपकी पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। और अगर आपको इमेज ज़्यादा वाइट आ रही तो आप इसको काला भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कम गिरा दे ग्राफ को। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, जिससे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाएंगी। ओके कर दे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टूल बार है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे एक श्रिंक बटन है जिससे आप एक लाइन पर या 2 लाइन पर ला सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास पहला जो टूल है, राइट क्लिक करके आपने रेक्टेंगल मार्की टूल लेना है। मैंने आपको बताया था कि आप राइट क्लिक दबाएंगे तो इसकी मज़ीद टूल की तरफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला जो टूल है उसका नाम है रेक्टेंगल मार्की टूल, ये आपने लेना है। और यहाँ से मैं एक जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको आप सेलेक्ट कर ले। कॉपी की शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने MS ऑफिस वगैरह किया है तो आप कंट्रोल-C होता है कॉपी की शॉर्टकट, कंट्रोल-C दबा दें आप। कॉपी करने के बाद आपने देखिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है ना, आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक अनटाइटल और एक हमारे पास पिक्चर का, जो हमने पिक्चर ओपन की वो है। आपने अनटाइटल पर आना है क्योंकि हमने जो न्यू फाइल खोली थी वो उसके लिए। ये हमने सिलेक्शन निकाला हुआ है, इस पार्ट को सिलेक्शन कहा जाता है। इसे हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल-C दबाकर, और अनटाइटल पे आके हम कर देंगे कंट्रोल-V फॉर पेस्ट। कंट्रोल-V इज़ एक्सटेंड फॉर पेस्ट, और कंट्रोल-C जैसे मैंने आपको बताया कॉपी के लिए होता है। अगर आप इमेज को रिसाइजिंग करना चाह रहे हो, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल-T दबा दे। शिफ्ट दबाकर आप रिसाइज दबाए, शिफ्ट दबाकर, याद रखिए शिफ्ट से परफेक्ट रिसाइजिंग होती है। और आपने इसको रिसाइज करके थोड़ा छोटा कर देना है इसे। और अगर आपको रिसाइजिंग को हटाना है, इसकी शॉर्टकट है इंटर, याद रखिए इंटर दबाने से इसकी रिसाइजिंग हट जाती है। और रिसाइजिंग को लाने का तरीका है कंट्रोल-T, देखिए बहुत सिंपल है, कंट्रोल-T और इंटर से रिसाइज हट जाती है। ये हम सेकंड इमेज पर आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो हमने लिया हुआ है इसे सिलेक्शन कहा जाता है। सिलेक्शन को हटाने की शॉर्टकट है कंट्रोल-D इज़ एक्सटेंड फॉर सिलेक्शन को हटाने के लिए, यानी कि डी सिलेक्शन कहलाता है ये। अच्छा, ये देखिए रिसाइजिंग आपके पास आ गई है। अब मैं आपको डुप्लीकेट करने की तरीका बताऊंगा, किस तरीके से आप कॉपी करोगे। जैसे कि पासपोर्ट साइज़ वगैरह की तस्वीर आपने देखी होगी जो बना रहे होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मूव टू लेना है। ये आपका पहला जो ऑप्शन है मूव टू ले, इसकी शॉर्टकट है वी दबा के मूव टू ले ले। आपने क्या करना है, मूव टू लेने के बाद अपने कीबोर्ड से अल्ट की को प्रेस करना है, ALT आपको नज़र आ रहा होगा, और लेफ़्ट माउस क्लिक को होल्ड करते हुए दोनों को होल्ड करके नीचे ले आना है। तो इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हो। अल्टर दबा कर रखना है, और लेफ़्ट माउस क्लिक का बटन है, इसे होल्ड करके रखें और उसको नीचे लेके आए। इस तरीके से आप इसके मल्टीपल डुप्लीकेट कर सकते हो। आपको 3 निकालना है, 6 निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही देखिए अल्टर दबा के मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ये स्नैप कर रहा है, इसके ऊपर चिपक रहा है। तो आपने देखिए परफेक्टली तौर पे यहाँ पे इसकी 6। अच्छा, अब देखिए अगर आप इसको अंडू करना चाह रहे हैं
फोटोशॉप में दो टाइप के अंडू होते हैं, एक होता है सिंगल अंडू जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, एक होता है मल्टीपल अंडूज। सिंगल अंडू के लिए आपको दबाना है कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड से वापस भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल अंडू करना चाह रहे हो तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल अल्टर जेड। कंट्रोल अल्टर जेड दबाया तो ये मल्टीपल अंडू हो रहा है, यानी कि जो आपने स्टेप किए थे पुराने वो सब हट रहे। अब मुझे दोबारा वापस लाना है उस स्टेप को, तो इसे कहते हैं रीडू। रीडू की शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट जेड। ये देखिए सारे स्टेप हमारे पहले से वापस सारे जो हमने अभी हटाए थे। तो आपके पास दो शॉर्टकट है, कंट्रोल अल्टर जेड फॉर अंडू और कंट्रोल शिफ्ट जेड फॉर रीडू। अच्छा, एक और शॉर्टकट है आपके पास कंट्रोल जे, जो डुप्लीकेट की शॉर्टकट है लेयर की डुप्लीकेट की। देखिए इसमें फ़र्क क्या है, आप कंट्रोल जे जब प्रेस करोगे ना तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो डुप्लीकेट इसी इमेज के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, देखिए यहाँ पे एक लेयर 8 आ चुका है, आप इसको उठा कर लाना पड़ेगा आपको ना। ये देखिए ये लेयर 7 पे आई है मेरे ख्याल से, ये देखिए लेयर 7 पे आई थी तो इसको मैंने उठा कर लाना पड़ा। तो कंट्रोल जे भी आपकी एक शॉर्टकट है डुप्लीकेट करने की, और अल्टर दबा के भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो ये आज बिल्कुल हमने बेसिक शॉर्टकट किए फ़ोटोशॉप की। ये शॉर्टकट की पहली क्लास है, इंशाल्लाह सेकंड क्लास पे हम मज़ीद शॉर्टकट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तो इसको थोड़ा सा हम कंक्लूजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट बताई थी, जो है कंट्रोल एन। वहाँ से आपको लेना है फ़ोटो लेना है, और साइज़ जो आपको रखना है पोर्ट्रेट 5x7 फ़िलहाल अभी के लिए। बाकी हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे मज़ीद। इसके बाद मैंने आपको इमेज को ओपन करने की शॉर्टकट बताई थी, जो है कंट्रोल ओ। इसके अलावा मैंने आपको कंट्रोल एम बताया था, जिससे आप इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको रिसाइज़ बताया था, जो है कंट्रोल टी, और रिसाइज़ को हटाने के लिए होता है इंटर। इसके अलावा मैंने आपको सिलेक्शन को हटाने के लिए बताया था कंट्रोल डी। मैंने आपको अंडू के लिए बताया था कंट्रोल अल्टर जेड, और सिंगल अंडू के लिए बताया था कंट्रोल जेड, और मल्टीपल अंडूज़ के लिए कंट्रोल अल्टर जेड, और रीडू के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट जेड। इसके अलावा डुप्लीकेट के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल जे, और अल्टर दबाकर भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। और ये तो बिल्कुल बेसिक सी शॉर्टकट जो आज मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह अगर आप जैसे मेरे स्टेप को फॉलो कर रहे हो, आप एंड में बिल्कुल फ़ोटोशॉप के एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि शुरू में मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलते हुए आ रहा हूँ। आगे हम मज़ीद नए ट्यूटोरियल, जो न्यू हमारा लेसन होगा, लेसन नंबर 3, उसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे फ़ोटोशॉप के हवाले से। आज के लिए जो हमने थोड़े बहुत शॉर्टकट किए, उसे आप प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह मैं एक नया सेगमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ अपने टास्क भी दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स को टास्क वगैरह ज़रूरत है तो वो मुझसे चैट बॉक्स पे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए अपने होस्ट इमरान कादिर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।